आरक्षण में फिर आरक्षण की मांग से क्या मुसलमानों की अलग? माननीय प्रधानमंत्री भैया थोड़ा आईडी नीचे करो तभी तो मुंह आएगा। आईडी थोड़ा नीचे करो, ऐसे करो। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का तो देखिए किस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है क्योंकि इसको लेकर वोटिंग चल रही थी। पक्ष में 298 वोट तो वहीं विपक्ष में 230 वोट थे, 2/3 वोट नहीं मिल पाया, जिसको लेकर अब देखिए किस तरह से जानकारी सामने आ रही है। ये बिल पारित नहीं हो पाया। लगातार इसको लेकर हम देख रहे थे सरकार अपनी ओर से तमाम बातें रख रही थी। इस बिल को लेकर जो भी संशय बना हुआ था वो विश्लेषण के दौरान भी लगातार विपक्ष को बता रही थी। विपक्ष भी प्रहार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इन सब के बीच आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, लोकसभा में संशोधन बिल पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया है क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अनिला जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अनिला जी आगे अब इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर आज गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि महिलाएं इसको याद रखेंगी और आगामी चुनाव में उसी के हिसाब से वोट करेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फिर कहे ना कि हमें चेताया नहीं, हमें वार्न नहीं किया। इस देश का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब उन राष्ट्रों को देखिए जो हमारे साथ जिनको आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, वो कहां के कहां पहुंच गए हैं। इसका बंटाधार करने वाली, महिलाओं को कमजोर करने वाली कांग्रेस पार्टी है और इसके अलाइड पार्टनर्स हैं। ये पूरी जो इंडिया अलायंस है, आपने देखा था, बहस के दौरान भी देखा था किस प्रकार से कह रहे थे नहीं, मुसलमान महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इनके लिए अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, इनके लिए ना तो वो सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना ईसाई है। तो ये वो राजनीतिक दल है कि जिसको केवल और केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करनी है। आज इन्होंने महिलाओं के साथ दुश्मनी ले ली है। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई, मैम इसी पे रिएक्शन में उनसे ले लेती हूँ, टीएमसी से जुड़ी हुई। सोफिया जी आप तो बार बार कह रही थी कि हम महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं के लिए कुछ भी अगर बेहतर होता है तो हम करते हैं, तो आज ये क्या हुआ, इसको कैसे देखेंगी आप? क्यों विपक्ष महिलाओं के हित में नहीं खड़ा है? देखिए अभी अनिला जी कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में शायद ये बात कर रही थी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि इन्हीं मुस्लिम महिला के लिए आप लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर काफी लड़ाई भी की थी। तो आज अगर मुसलमान महिला की बात आती है, ऑब्वियसली आपने जो लड़ाई की थी ताकि मुस्लिम महिला जब हिंदुस्तान में, भारत में ऑब्वियसली पिछड़ों में भी पिछड़ी हैं मुसलमान महिलाएं, तो मुसलमान महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? अगर हम चलिए मुस्लिम का नाम नहीं देते, हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर देश में माइनॉरिटी महिलाओं के लिए, दलित के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अगर विपक्ष सोच रही है और विपक्ष इसके लिए देखना होगा। देखिए विपक्ष के नेता भी बाहर निकल कर आएंगे, क्या कहते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ सुमंत अब जुड़ गए हैं जो कि वहां मौजूद थे। नीरज पांडे जुड़ गए। नीरज सवाल आप ही से, क्योंकि जो माहौल बन रहा था, हमने देखा किस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूरी कोशिश की विपक्ष को ये चेताने की कि इसका कहीं ना कहीं फल चुनावों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लगता है कि विपक्ष पहले से तैयारी में था कि उन्हें क्या करना है और वही हुआ है आज। बिल्कुल शोभना, केवल गृहमंत्री जी ही नहीं, गृहमंत्री जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर ये सारी बात बोली थी। कल प्रधानमंत्री जी का भी अगर आप भाषण देखें तो उन्होंने भी बार बार सभी दलों को यही बताने की कोशिश की थी कि ये देश की तमाम उन महिलाओं के हक का विषय है जो अभी तक राजनीतिक रूप से वंचित रही हैं। और बार बार उन्होंने आज भी जब क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है?
तो राहुल गांधी का रिएक्शन यहां पर देखा। नीरज, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है 2023 वाला बिल निकालिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, हम साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इसको तो हम नकारते हैं। देखिए, बिल्कुल आज संसद में सभी विपक्षी दलों ने ये बात कही। नीरज, लौटूंगी आपके पास। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये क्या कहेंगे? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट, महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। प्रियंका गांधी को आपने सुना, यहां पर साफ तौर पर कहती हुई हैं ये कि आज देश की अखंडता के लिए बड़ा दिन है। वहीं राहुल गांधी ने कहा ये महिला बिल नहीं है, 2023 वाला बिल लाइए, उसको लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। नीरज, ये रिएक्शंस हमने देखा, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पहले से तय करके आया था उन्हें क्या करना है। देखिए, विपक्ष ने पहले दिन से ये इस बात को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया था कि इस पूरे बिल में जो डिलिमिटेशन और जनगणना का माध्यम है उसके हम विरोध में हैं। वो चाहते थे कि नई जनगणना हो और नई जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन हो और उसके बाद महिला आरक्षण बिल जो 2023 में ऑलरेडी पास है उसको लागू किया जाए। आज भी विपक्ष का बार बार यही कहना था कि नई जनगणना, जब लास्ट आवर में गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे, अपना संबोधन कर रहे थे, तो उस समय भी विपक्ष की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने इस बात के लिए कहा कि यदि आप चाहते हैं कि ये बिल आए तो हम पहले तो ये कि राज्यों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसका रिटर्न में एश्योरेंस दे, और दूसरा ये कि जनगणना नई जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, इसका एश्योरेंस दे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि डिलिमिटेशन अभी कराना संभव नहीं है, इसलिए हमें 2011 की जनगणना का ही देखिए ना, लगातार जब तक गृह मंत्री बोल रहे थे, जितने भी सवाल थे विपक्ष के, जितना भी संशय था,